अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे FATF में हुई इस वीक की मीटिंग में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया और इस वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को नियरली $38 बिलियन का लॉस फेस करना पड़ा है। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सबा। सबा, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में एक बार दोबारा बरकरार रखा गया है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आई थिंक पाकिस्तान को हिस्ट्री में जाना चाहिए कि हमने पहले कौन सी गलतियाँ की हैं, व्हाट डिड वी डू रॉन्ग एंड विच स्टेप्स डिड वी टेक और डिड नॉट टेक, और एडवाइस किसकी लेनी चाहिए। रोल मॉडल्स होने चाहिए दैट विल टेल अस कि ये करो या ये ना करो। यू हैव टू फॉलो लाइक अ सर्टेन गाइडलाइन, और इसके लिए ज़रूरी है कि कंपेयर भी करो दूसरे मुल्कों के साथ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, why are they in the grey list or why not, like what did they do and what can we do better। ये कुछ छोटे से स्टेप्स हैं सिर्फ जो पाकिस्तान ने फॉलो करनी है, एंड आई थिंक यूथ का भी काफ़ी इम्पैक्ट है इसमें। अगर हम जो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, देखें कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्या बेहतरी हम कर सकते हैं, what impact can we do, कहते हैं ना little thing can change and impact lives, so a little bee can sting wider than I don't know, ऐसे एक है quote, and I think that's very important that we take these little steps together and then look at ourselves and compare other countries as well. I personally think it's the right move forward, क्योंकि with regards to Pakistan as such कोई इसमें improvement हो नहीं रही आपकी, even with regards to basically आपका जो ये primary इस मौजू है उसके ऊपर ही हमारी कोई आसास डिस्कशन नहीं हो रही इन द नेशनल असेंबली, इवन इन द सेनेट। सो आई पर्सनली फील दैट्स द राइट स्टेप फॉरवर्ड। वी नीड टू टेक मेजर्स ताकि हम उससे खुद बाहर निकल सकें। सो या आई पर्सनली फील दैट। इस हवाले से मेरी यही राय है कि पाकिस्तान को अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना चाहिए, बेटरमेंट की तरफ जाना चाहिए। अभी हमारे पास चूँकि जून तक का टाइम है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि इन ड्यूरेशन में कोई टाइम प्लानिंग की जाए, और दूसरा ये है कि पर वीकली जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए ताकि ग्रे लिस्ट से दोबारा हम वापस अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते हुए जो है अपना जो प्रोग्रेस करें और जो है ब्लैक लिस्ट की तरफ ना जाएं, और इंशाल्लाह फिर हमारा भी जो नाम है वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ में हो। मैं इसके ऊपर ही बेटा यही कहना चाहता हूँ कि हमारी फ़ौज ने, अवाम ने फ्रंट लाइन के ऊपर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कितनी बड़ी जंग लड़ी। क्या दुनिया के किसी और मुल्क ने लड़ी? क्या इसराइल ने इस तरह की जंग लड़ी? क्या इंडिया ने इस तरह की जंग लड़ी? क्या अमेरिका ने इस तरह की जंग लड़ी? क्या बरतानिया में इस तरह की जंग लड़ी? इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद हमें मुजरमों की तरह FATF के कटहरे में खड़ा किया हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे आला अफीसर, आला अहदेदार हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, और ख़ास तौर पे माजरत के साथ नहीं, धड़ल्ले के साथ मैं ये कहूँगा कि हमारी अदलिया को शर्म आनी चाहिए कि वो अदालत हमारे फ़ैसले जो हैं वो अब हमारे मुल्क को जो उन्होंने बाहर मुजरम बना के खड़ा कर दिया। क्या ये इस तरह के फ़ैसले क्यों नहीं कर सकते थे? आप ये देख लें, दहशत गर्दी की में ये सानिया मॉडल टाउन दहशत गर्दी नहीं था, सानिया लाल मस्जिद दहशत गर्दी नहीं था, थी ना? उसके बाद और इस तरह के बहुत से वाक़या हुए हैं बच्चों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं। क्या ये दहशत गर्दी नहीं है? ये अगर हमारी अदालतें हमारे अपने अदारे दुरुस्त काम करते तो मेरा ख्याल है हमारे अदारों को बैनुल अक़वामी अवार्ड मिलते, ना कि हम इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद, अपनी लाशें उठाने के बावजूद हम दुनिया से, यहूद व नसारा से जूते खा रहे हैं। देखें, ज़ाहिर है कि अगर कर्ज़ा वगैरह ऑन टाइम या जो नहीं देंगे तो ऑब्वियसली इस तरह का हम लोगों को कॉन्सिक्वेंस तो देखना ही पड़ेगा। और करंटली टाइम पे ज़ाहिर है हमारी इस तरह की सिचुएशन भी नहीं है कि हम ऑन टाइम कुछ भी उनको रेलेवेंट जो भी हमारी जो एपिसोड्स वाइज उनको जो पेमेंट है वो हम कर सकें। तो ऑब्वियसली बात है, अब इसमें राय क्या है, सबके लिए फ़िक्र करने का जो है टाइम है कि हम लोग अगर इस तरह चलते रहे तो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे और आगे हमारी डोनेशन वगैरह या जो भी फंड या जो भी कर्जे हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। का नाम जो है ग्रे लिस्ट में जब से बरकरार रखा गया है, तो पाकिस्तान को 2019 में पाकिस्तान की इकॉनमी को $38 बिलियन का लॉस जो है वो फेस करना पड़ा है, और अगर 2020 और 2021 का भी सिनेरियो सारा ऐड किया जाए तो यानी कि 50 बिलियन के लगभग जो है $50 बिलियन के लगभग जो है पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ा है लॉस। ठीक है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन ना ये है कि हमेशा से ही हमें लॉस जो है वो सफ़र करना पड़ा है। इट्स नथिंग लाइक कि हम लोगों ने पहले कभी ऐसा नहीं किया।
तो ये बड़ा बेसिक सी चीज़ है, और जैसे पहले हम सर्वाइव कर पाए हैं तो इस बार भी आई थिंक कि हम कर ही पाएंगे, चाहे वो हमें कर्ज़े लेने पड़ें, चाहे हमें वो कर्ज़े चुकाने पड़ें और जो भी है। लेकिन आई थिंक कि अब हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज़ गेटिंग बेटर डे बाई डे अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, क्योंकि वो कह रही हैं कि अब हमारे जो बैंक्स हैं वो दे आर लाइक डाउनवर्ड से अपवर्ड में आ रहे हैं, तो मे बी ये भी सर्वाइवल हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। लॉस इज़ इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी। आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान इन इटसेल्फ एक ऐसे श्रंक होल में जा रहा है कि वो निकल नहीं पा रहा उस चीज़ से, एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल कि लॉस भी है ड्यू टू FATF ग्रे लिस्ट में वापस आने की वजह से। लेकिन then again, where the concrete efforts? I don't personally feel कि पाकिस्तान in itself is making any concrete efforts to get out of there. आपकी कुछ ना कुछ लैक है, कुछ फ्लॉ है, therefore आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको ग्रे लिस्ट में डाल के बैठी हुई है। सो आई थिंक यू नीड टू मेक सम कॉन्क्रीट एफर्ट्स टू गेट आउट ऑफ इट। आपकी गवर्नमेंट कहाँ पे है इस पूरे प्रोसेस में? अच्छा, पाकिस्तान में काफ़ी लाइक हिस्ट्री में एंड इवन एवरी डे देयर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट हैपेंस जहाँ पे हमारे लोग अच्छे एक्ट नहीं करते। लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिटिल थिंग्स, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन इम्प्रूव। सो द ओनली थिंग आई कैन से इज़ पाकिस्तान खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए, और इंशाल्लाह फ्यूचर में we need to read books, read literature, compare, talk with people about this। जैसे आप मेरी इंटरव्यू कर रहे हैं, लोगों से पूछना चाहिए। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर बंदा आगे बढ़ सकता है। सो इफ़ वी अगर ये अवेयरनेस हो, लोगों को हम बताएं, फिर ही सबको पता होगा, एंड देन वी कैन रिड्यूस दिस और प्रिवेंट इट ऑल्सो। इस हवाले से मेरी यही राय है कि चूँकि पाकिस्तान ऑलरेडी इतने कर्ज़े और क्राइसिस में जा चुका है और कोविड की वजह से तो मज़ीद हम लोग डे बाय डे कर्ज़े की तरफ जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में मैं यही कहना चाहूँगी कि चूँकि फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे, फ़िलहाल यही कि कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इसके लिए कुछ इम्प्लीमेंट करने चाहिए। जो पुअर पीपल्स हैं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ताकि वो मज़ीद कर्ज़े ना लें, और कुछ ना कुछ बेटरमेंट की तरफ गवर्नमेंट को स्पेशल एम्फेसिस करने की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को फ्रंट लैंड दहशतगर्दी की जंग में धकेला, जिन लोगों ने पाकिस्तान को फ्रंट लैंड दहशतगर्दी की जंग में धकेला, क्या ये उनका हक नहीं बनता, उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि ये जितना भी हमारा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, इसकी एक लिस्ट बनाएं, इसका बिल बनाएं, अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करें और FATF में पेश करें कि ये हमारा नुकसान हुआ है, ये आप क्यों नहीं पूरा करते? करना चाहिए ना, ये क्यों नहीं करते? पता नहीं इनमें कौन सी हड्डी है इनके अंदर, या किस मिट्टी के ये बने हुए हैं, ये सच बोलने से क्यों डरते हैं? जो हमारा नुकसान हुआ है अफ़गानिस्तान की जंग में हुआ है, मतलब जैसे सोवियत यूनियन से आप शुरू हो, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हमारे लोगों ने जंग लड़ी, वहाँ पे पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। हम तो पैदा ही, हमारी तो पैदाइश ही जंग से हुई है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमन के लिए जंग लड़ी है, अमन के लिए जंग लड़ी है पाकिस्तान ने। और वो ये जो यहूदों ने सारा वो तो साजिशें करके हमें फंसाते रहे हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब तबाह हुआ है, मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, पूरी दुनिया में 5000 यहूदी काम पे नहीं आया उस दिन, ड्यूटी पे नहीं था, इसका क्या मतलब है? सिर्फ ये बात, इस बात का जवाब दे दे, पूरी दुनिया दे दे इस बात का जवाब। 5000 यहूदी को पता था कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह होना है और हमने ये फितना फैलाना है, और इसको तबाही के बाद हमने मुसलमानों को गर्क करना है, यही मतलब था इनका। देखिए, आप जैसे आपने यहूदों ने सारत की सारी बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं जो पाकिस्तान का जो लिस्ट नाम है ग्रे लिस्ट में दोबारा बरकरार रखा गया? हमारी गवर्नमेंट इस हवाले से क्यों नहीं कुछ कर रही? इसके पीछे आपको क्या वजह नज़र आ रही है? वो हमारा नेशनल एक्शन प्रोग्राम बना था, ये तो आपको पता है ना। नेशनल एक्शन प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम था पाकिस्तान का। उसमें तकरीबन 25% काम हुआ है, और 25% काम किसने किया? फ़ौज ने किया। उन्होंने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने अपने शहीदों की लाशें उठाई हैं, उसमें हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, घरों के घर बर्बाद हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बर्बाद तो नहीं हुए, हम अपने शहीदों को संभाल लेंगे, शहीदों के लवाकिन को संभाल लेंगे। इसकी वजह से ग्रे लिस्ट में जाने के बावजूद भी, सारा कुछ होने के बावजूद भी, तो फिर अगली बात आप समझ जाएं। मैं क्या कह सकता हूँ कि उनको, हमारे जो हुक्मरान हैं, दूसरा काम जो था अदलिया का निज़ाम चेंज करना, वो करना था सियासतदानों ने, पार्लियामेंट ने, वो नहीं किया।
वो खुद जो वो कहते हैं जो चोर चोर मचाए शोर, वो तो सारा सिलसिला आपका चल रहा है। मीडिया का इसमें ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा कसूरवार मीडिया है। चोरों को पकड़ के मीडिया पे लाते हैं, आपने करप्शन की, मरियम साहब आपने करप्शन की, फलां ने करप्शन की। नहीं मैंने तो नहीं की। वो चोर को पकड़ के आप मीडिया पे बिठाएंगे, चोर कहेगा कि मैंने चोरी की है, तो सोचने वाली बात है ना। तो इसकी वजह से हमें लीडरशिप वो होती है जो अवाम के अंदर से निकलती है। लीडरशिप वो नहीं होती जो बूट पॉलिश करके आती है। जहाँ फ़ौज ने अच्छे काम किए हैं, कुर्बानियों लाजवाब कुर्बानियाँ दी हैं, मगर ये बूट लीडरशिप जो पैदा की है ना, इसकी वजह से भी पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि इनके अंदर अक्ल ही नहीं है, क्योंकि ये चमचागिरी करने वाले लोग थे। हुकूमत को आप क्या अपील करना चाहती हैं कि वो ऐसा क्या इकदाम करे जिससे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकले? अच्छा, ना ह्यूज स्टेप तो नहीं मुझे पता, मगर सोशल मीडिया कैन हेल्प, क्योंकि मैं खुद एप्पल के लिए काम करती हूँ जर्मनी में। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो फ़ोन्स हैं, जो मीडिया है, लैपटॉप्स हैं, इनको हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, अवेयरनेस करें। वी यूज़ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, एवरीथिंग टू स्प्रेड मोर ऑफ दिस, इनिशिएटिव्स करो, प्रोटेस्ट करो, डेमोन्स्ट्रेशंस करो, डू ग्रुप्स, डू जस्ट शेयर विथ पीपल, ताकि लोगों को ज़्यादा पता हो, क्योंकि इधर इल्म नहीं है लोगों को, दे डोंट नो दैट मच। सो वी नीड टू स्प्रेड दिस, उर्दू में भी, पंजाबी में भी, क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस सारी इंपॉर्टेंट है। सो वी नीड टू नॉट जस्ट इंग्लिश में सबको ये बताएं, हर गांव में, हर शहर में लोगों को ये स्प्रेड हो जाए। पर्सनली आई थिंक फॉर स्टार्टर्स आपको अपना बेसिकली अपनी ग्रास रूट लेवल पे देखना है, आपकी ग्रास रूट लेवल पे करप्शन कितनी ज़्यादा है, आप उसको तो हल करें। आप जंपिंग ऑन टू बिगर ऑब्जेक्टिव से बेहतर है स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, जो कि आपकी ग्रास रूट लेवल पे आपकी विद रिगार्ड्स टू करप्शन है, या जो छोटी मोटी चीज़ें जहाँ पे यू आर लैकिंग, यू नीड टू फिल दोज होल्स ताकि आप आगे बढ़ सकें। एंड इक़दामात हुकूमत के तौर पे तो हुकूमत को बेहतर पता है कि पॉलिसीज़ वो अपनी क्या कर सकती हैं, पर ज़ाहिर है एज़ अ नेशन जो हम लोगों को करना है वो ये करना है कि हम लोग बाहर की लोगों पे मतलब इंतज़ार करें कि वो जब तक हम लोगों को अकोमोडेट नहीं करती, हम लोगों को अपने रिसोर्सेज जनरेट करने हैं, हम लोगों को अपनी चीज़ें पैदा करनी है, जिससे हम लोग विदाउट डिपेंडेंट हुए हुए हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें, और वहाँ जाकर कमेंट सेशन में भी आप लोग मुझे नया टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी। थैंक यू सो मच।